पाकिस्तान न्यूजीलैंड अब वर्ल्ड कप से बाहर, पॉइंट्स टेबल में मच चुका है हाहाकार और सुपर 8 की जो रेस है ना वो हो चुकी है धमाकेदार। मैं हूं ऋतिक और सुपर 8 ना अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। और साथ ही साथ अब सुपर 8 की जो 8 टीमें होती हैं, यानी सुपर 8 में ऑब्वियस सी बात है कि 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी। 8 की 8 अभी तक नहीं मिली है, सिर्फ 5 मिली है। आप सब जानते हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक तो सुपर 8 की 8 टीमें मिल जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं मिली है। इसका यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कंडीशंस जहाँ पर ये यूएस में यहाँ पर शुरुआती मुकाबले हुए हैं और कुछ वेस्ट इंडीज़ में भी मुकाबले हुए हैं, और साथ ही साथ जो छोटी टीमें हैं जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जैसे कि यूएस जैसी टीम हो गई। उसके बाद अगर आप बात करो तो कुछ एक मुकाबला कनाडा ने भी जीता आयरलैंड के खिलाफ, और अगर आप बात करें तो पीएनजी और इवन ओमान की बात करें और नामीबिया, ओमान और नामीबिया ने चलो मुकाबले नहीं जीते पर लेकिन टफ कंपटीशन तो दिया है, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके माइंडसेट में उथल पुथल हुई है बहुत जबरदस्त, जिस वजह से आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत दिक्कतें आई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का, तो वही बात करेंगे कि जो 5 टीमें अब क्वालिफाई हो चुकी हैं। सबसे पहले वो मैं बता दूं आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक थोड़ी बहुत चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि जिससे आगे आने वाले टाइम में बड़ी आसानी होगी जो सिनेरियो समझाने में। जो बाकी की 3 टीमें बची हैं, 5 क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 में, जो बची हुई 3 टीमें हैं जिसको टोटल इज इक्वल टू 8 बनेगा, तो कहीं ना कहीं जो 3 बची हुई टीमें हैं उनके बारे में जरूर बात करेंगे। पर लेकिन 5 टीमें, ग्रुप ए में से इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, ग्रुप बी में से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है, सी में से दोनों टीमें मिल चुकी हैं, C1 C2 मिल चुकी हैं, यानी अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज मिल चुकी हैं, और ग्रुप डी में से साउथ अफ्रीका सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब बचा कौन? A2, B2 और D2। सी का तो कोई लेना देना नहीं है, यानी सी में से तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज C1 C2 के रूप में पहुंच चुकी हैं। तो बचा A2 यानी ग्रुप ए में से इंडिया के अलावा दूसरी टीम, ग्रुप बी में से ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरी टीम, और ग्रुप डी में से साउथ अफ्रीका के अलावा दूसरी टीम। अब ये 3 टीमें कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले उठाएं अगर हम ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में कौन कौन है? इंडिया पहले से ही थ्रू हो चुकी है, इंडिया पहले से क्वालिफाई कर चुकी है, और इंडिया का अगला मुकाबला है कनाडा से। और कनाडा से मुकाबला कहां पे होना है? वो होना है फ्लोरिडा लॉडरहिल में। तो वहां पर तो भाई आ रहा है तूफान, वहां पर हो रही है बारिशें, वहां पर हो रहा है फ्लड, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मुकाबला अबैंडन भी हो जाए, मुकाबला धुल भी जाए, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कनाडा वैसे ही बाहर हो चुकी है। अब ये है कि उनके नाम के आगे ई आना रहता है, यानी एलिमिनेट का लोगो आना रहता है, वो उसके अलावा वैसे भी बाहर हो चुकी है। अब उसका भी वेट क्या करें, एलिमिनेट जो साइन होता है लोगो आने का, उसका वेट भी क्या करें। धुल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंडिया सुपर 8 में पहले ही पहुंच चुकी है। अब आ जाओ 2 इंपॉर्टेंट टीमों के बारे में बात करने के लिए, यूएस और पाकिस्तान। पाकिस्तान 99.98% बाहर हो चुकी है, मान के ये चलो, और सुपर 8 में हो सकता है वो क्वालिफाई ना भी कर पाए, क्योंकि आगे बचे हुए जो मुकाबले हैं, जैसे कि आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला है आने वाले टाइम में, यूएस और आयरलैंड के बीच में मुकाबला है, वो होना है फ्लोरिडा लॉडरहिल में। वहां पर आ रहा है तूफान और वहां पर होगी दिक्कत, और हो सकता है मुकाबला अबैंडन में हो जाए। अब मान लो कि बारिशें आ रही हैं और मुकाबला नहीं भी हो पाया यूएस और आयरलैंड का, तो यूएस तो वैसे भी थ्रू हो जाएगी क्योंकि आयरलैंड तो अभी तक जितने खेली है उतने भी नहीं जीत पाई है, तो उनको जो है अब नहीं होता मुकाबला तो वैसे 1 पॉइंट मिलता है, और अगर मुकाबला जीत जाते तो 2 पॉइंट मिलता है, तो 1 पॉइंट मिलेगा आयरलैंड का, उससे भी कुछ नहीं होना। यूएस को 1 पॉइंट मिलेगा तो उनके हो जाएंगे 5 पॉइंट और वो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। तो A2 बनने के चांसेस, यानी सुपर 8 में क्वालिफाई करने के चांसेस ग्रुप ए में से यूएस के ज्यादा हैं। अब आ जाओ पाकिस्तान का सिनेरियो कैसे बनता है। पाकिस्तान का सबसे पहला सिनेरियो है कि कुदरत का निजाम। इस बार वैसा वाला कुदरत का निजाम नहीं लगाना पड़ेगा पाकिस्तान को जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 में लगाया था। अब बहुत तगड़ा वाला कुदरत का निजाम लगाना पड़ेगा उनको, और बहुत ज़्यादा उनको प्रेयर वगैरह वो सब करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो बारिश का बड़ा संकट, मैच अबैंडन होने का बड़ा संकट। अगर मान लीजिए पाकिस्तान आयरलैंड वाला मुकाबला बारिश की वजह से मैच या XYZ रीजन से अबैंडन भी हो जाता है, तब भी पाकिस्तान नहीं पहुंचने वाली। अब यहां पर पाकिस्तान क्या उम्मीद करेगी कि अगर मान लीजिए मुकाबला होता है या बारिश का कोई भी संकेत या फ्लड वगैरह का कोई संकेत या फ्लोरिडा में किस भी हिसाब से मैच हो जाता है, पाकिस्तान क्या उम्मीद करेगी उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ये उम्मीद करेगी कि आयरलैंड हरा दे यूएस को और बड़े मार्जिन से हराए। उसके अलावा अगर इंडिया कनाडा का मैच होता है तो कनाडा हरा दे इंडिया को, इससे थोड़ा सा नीचे से ना अपलिफ्टमेंट मिलता है नेट रन रेट में। और एक और चीज यहां पर उम्मीद करेगी कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हरा दे आयरलैंड को। ये सब चीजें उम्मीद नहीं है, हर चीज मुताबिक नहीं चल सकती और ना ही कुदरत के मुताबिक हर चीज चल सकती, कुछ थोड़ी बहुत तो मैन पावर लगानी पड़ती है ना दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पाकिस्तान का अब ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया सुपर 8 में क्वालिफाई करना। तो मैं देख रहा हूँ A2 बनते हुए यूएस की टीम को। अब आ जाओ ग्रुप बी पर। ग्रुप बी में से B1 बन चुकी है, यानी ग्रुप बी में से जो क्वालिफाई करी है सुपर 8 के लिए टीम, वो कौन सी है? वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब आसपास की टीमें देखते हैं, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। अगर
स्कॉटलैंड जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का, अगर स्कॉटलैंड जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो स्कॉटलैंड पहुंच जाएगी ना सुपर 8 में, यानी B2 बन जाएगी स्कॉटलैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है स्कॉटलैंड के खिलाफ, स्कॉटलैंड हार जाती है तो इंग्लैंड थ्रू हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड अभी अभी खेल के आई है ओमान से और बड़े मार्जिन से जीत हासिल करी। ओमान 47 पे ऑल आउट हो गई थी, फिर उसके बाद 3-3.5 ओवर में इंग्लैंड ने वो चेस कर दिया था, बहुत मामूली सी बात थी इंग्लैंड के लिए। तो अब इंग्लैंड का अगला मुकाबला होना है नामीबिया से। इंग्लैंड बड़े मार्जिन से, 1 नंबर मार्जिन से अगर जीत गई नामीबिया से तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंग्लैंड थ्रू हो जाएगी। उसके लिए स्कॉटलैंड को हारना पड़ेगा, और जो चीज़ें लगाई जानी है और जो पीछे से जॉर्ज हेजलवुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो मिचेल मार्श के बारे में बातें जितनी भी हुई हैं कि वो जान के हारने वाले हैं जो है स्कॉटलैंड से, अगर ऐसा होता है तो भाई फिर इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएगी। अगर स्कॉटलैंड जीत गई, इतने से भी मार्जिन से जीत गई ना ऑस्ट्रेलिया से, तो इंग्लैंड फिर नहीं पहुंचने वाली, तो स्कॉटलैंड की दावेदारी आ जाएगी। तो एक ये ग्रुप में मामला फंसा हुआ है, इस ग्रुप के मुकाबले आने वाले टाइम में देखने में और मजा आने वाला है। C1 C2 मिल चुका है, पर C1 C2 में एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भाई न्यूजीलैंड नहीं क्वालिफाई कर पाई। 1987 यानी 1987 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज के आगे नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज ने मुकाबले खेले और अफगानिस्तान ने मुकाबले खेले हैं, तो भाई कमाल था। और पहला झटका तो अफगानिस्तान ने दिया था कि 75 पे ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड की टीम को, तो ये एक चीज़ है। तो न्यूजीलैंड तो हो गई खत्म, और बाकी जो टीमें बची हुई हैं PNG ये सब तो इनका तो है नहीं, और इनकी बात भी क्या ही करें। तो अगर आप बात करो तो अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज ये बन के पहुंच चुकी है C1 C2, इसलिए C ग्रुप पूरा का पूरा आप साइड रख देते हैं। तो ग्रुप D की बात करते हैं। तो ग्रुप D में से जो क्वालिफाई कर चुकी है टीम, यानी D1 जो बन चुकी है वो है साउथ अफ्रीका की टीम। तो अब वेट है D2 का कि ग्रुप D में से दूसरी टीम कौन सी होगी सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली। तो साउथ अफ्रीका कर चुकी है। अब जो टीमें दावेदारी में वो है बांग्लादेश, नेपाल और नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स का आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेपाल का भी मान के चलो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा, पर लेकिन बांग्लादेश के लिए अभी राह तय करने की उम्मीदें हैं सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। अब आगे के समीकरण देखो, इस पूरे ग्रुप में श्रीलंका पहले एलिमिनेट हो चुकी है। अब श्रीलंका का जो नीदरलैंड से मुकाबला होना, श्रीलंका ये चाहेगी कि वो नीदरलैंड से जीत जाए, और साथ ही साथ बांग्लादेश जो अगला नेपाल से मुकाबला खेलेगी, बांग्लादेश ये चाहेगी कि वो नेपाल से जीत जाए। तो इस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर D2 बन के साउथ अफ्रीका के साथ सुपर 8 में पहुंच सकती है। तो दोस्तों A2, B2 और D2 ऐसे ऐसे जो मैंने समीकरण बताया है, यानी सिनेरियो बताया, उसके हिसाब से पहुंच सकती है। तो ऐसे कुल मिलाकर सुपर 8 की 8 की 8 टीमें आपके सामने आ जाएंगी। तो यही कुछ है समीकरण अभी के हिसाब से। पाकिस्तान ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप, और इवन अगर आप बात करो तो बाकी ऐसी कुछ टीमें हैं जैसे न्यूजीलैंड। तो मेरे को बहुत पर्सनली बहुत झटका लगा था कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम होकर, इतने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ उतरकर भी इतने जो है अफगानिस्तान से मात खा जाएगी या वेस्ट इंडीज़ से मात खा जाएगी। तो ये काफ़ी शॉकिंग था। पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर बताएं कि और भी क्या सिनेरियोज आपके दिमाग में कुछ हैं कि A2 कौन बन सकता है, आपको भी लगता है कि कुदरत का निज़ाम काम करेगा पाकिस्तान के लिए, या B2 इवन D2। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।